नमस्कार मित्रों, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, ऐसे 3 घरों में कभी नहीं आती माता लक्ष्मी। ऐसे घरों को हमेशा गरीबी और कंगाली का ही सामना करना पड़ता है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा घर कभी किसी का ना हो। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर वो कौन सा घर है जहाँ माता लक्ष्मी नहीं जाती, कहीं वो हमारा घर तो नहीं। अगर आप भी ये गलतियाँ निरंतर कर रहे हैं जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आपका घर भी हो सकता है और आपके दुख का, आपके दुर्भाग्य का, आपके जीवन में मुसीबतों और कठिनाइयों का कारण भी केवल और केवल ये गलतियाँ हो सकती है। तो समय रहते आज की हमारी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ज्ञान जो आज हम आपको देंगे वो आपकी पूरी के पूरी किस्मत बदल देगा। लेकिन सबसे पहले जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, या आप लिखें जय माँ लक्ष्मी। सबसे पहले नंबर पर उन घरों की हम बात करते हैं जिन घरों में कबूतरों का घोंसला होता है। देखिए, जानवरों से हम सभी को प्यार करना चाहिए, जानवरों को हम सभी को आश्रय देना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तु की बातें भी तो हमें माननी पड़ेगी। वास्तुशास्त्र हमें यूँ कहता है, अगर किसी के घर में कबूतर का घोंसला बना है तो आने वाले समय में आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कबूतर है उसे राहु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कुंडली में राहु का दुष्प्रभाव होने की कई संभावनाएं बन सकती है, और ऐसे घरों में जहाँ राहु का साया या छाया भी पड़ जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उस घर से चली जाती है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें और इन चीज़ों को करने से बचें। अगर आपको उस घोंसले को पनाह देनी ही है तो आप घर के ऊपरी भाग में या छत पर कहीं भी कर दीजिए, लेकिन घर के अंदर इसे उचित नहीं माना जाता, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर वो घर आते हैं दोस्तों जहां बहुत सारे कांटेदार पौधे लगा दिए जाते हैं। देखिए, ज़माना बदल रहा है, घर की साज सज्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग कई तरह के फूल और पौधों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है घर के अंदर हरियाली रखना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन इसका बात ये नहीं है कि हम घर के अंदर कांटेदार पौधे लगा दें, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, और जो लोग अपने घर में कांटेदार पौधे लगाते हैं उनका दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, वे चिड़चिड़े होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। इसका पूरा पूरा कारण है आपके घर में उपस्थित, आपके आंगन में उपस्थित वो कांटेदार पौधे। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, और ऐसी गलतियों से आप दूर रहे, वरना माता लक्ष्मी ऐसे घरों में नहीं आती हैं। अगले नंबर पर जो घर आता है दोस्तों, जो हमेशा गंदा ही रहता है, अस्वच्छ ही रहता है। वास्तु के अनुसार अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर आए तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा, और सकारात्मक ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले घर को साफ और स्वच्छ रखना होगा। जिस घर में साफ सफाई और पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर का भी वास होता है। वही जिस घर में मकड़ी के जाले लगे होते हैं, कबाड़ भरा रहता है, नकारात्मक चीज़ें रखी होती हैं, यकीन मानिए ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, और भगवान करे ऐसा घर कभी किसी का ना हो। तो आपको भी ध्यान रखना है कि हमें घर को साफ सुथरा रखना है। इस तरह की गंदगी, इस तरह की गलत आदतें और हर वक्त आलस्य में रहना, साफ सफाई न करना, ये आपके घर को गर्त में डाल सकता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर दोस्तों, आपको उन घरों के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ पर गलत जगह झाड़ू रखी जाती है। देखिए, घर में मौजूद झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाती है, इसीलिए झाड़ू को कभी किसी की नज़रों के सामने हमें नहीं रखना है, हमेशा इसे किनारे पर छिपा कर हमें रखना है। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना है, क्योंकि इससे
माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए भी उचित बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर सिलन होती है। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी सिलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सिलन होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, क्योंकि पानी को धन का सूचक माना जाता है। घर में सिलन या फिर नल से टपकते पानी को हमें तुरंत सही करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आर्थिक प्रगति के लिए उचित नहीं होते। वृश्चिक राशि वालों, आगे तो वीडियो और भी खास होने वाली है, बहुत ही खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने माता पिता को बोझ समझने लगता है, खासकर शादी हो जाने के बाद, जब पत्नी के द्वारा बहुत ज़्यादा आग में घी डाला जाता है। वो बरसों के प्यार को भूल जाता है। वो भूल जाता है किस तरह से बुरे दिनों में उसके माता पिता ने उसे संभाला था, उसे पढ़ाया था, उसे लिखाया था, उसे खाना खिलाया था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, वो अपने माता पिता को ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, इस संसार में कर्मों का फल हर किसी व्यक्ति को मिलता है। हम चाहे अपने माता पिता से डरे या न डरे, हम भगवान से डरे या न डरे, अपने रिश्तेदारों से डरे या न डरे, लेकिन हमें अपने कर्मों से ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों की मार से न तो कोई बच पाया है और न ही कभी कोई बच पाएगा। आज अगर आप अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो कल आपकी संतान आपको घर से बाहर निकालेगी। यही नियति है और यही कर्मों का भोग है। इसलिए आज अपने माता पिता का सम्मान करिए, यही आपकी तरक्की के द्वार खोलेगा। आगे आपकी संतानें भी आपका सम्मान करेगी, आपके घर में माता का निवास भी होगा। लेकिन अगर आप अपने माता पिता का यूं ही निरादर करते रहें, तो ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे घरों में आती है तो केवल और केवल कंगाली। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसा घर कभी भी किसी का न हो। अगले नंबर दोस्तों जो घर आता है वो है गंदे विचार और गंदे कर्म। जिन लोगों के विचार गंदे और कर्म गंदे होते हैं, वहाँ देवी लक्ष्मी पैर भी नहीं रखती। भले ही माता को खुश करने के लिए आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, लेकिन जिस घर के लोगों के विचार ही अशुद्ध है, वो पूजा के दौरान कौन सा शुद्धिकरण अपना लेंगे। अगर आप हर वक्त किसी की बुराई करते हैं, किसी को गिराने की इच्छा आपके मन में रहती है, किसी को देखकर हर वक्त आप जलते हैं, किसी के लिए षड्यंत्र रचते हैं, किसी के ऊपर काला जादू करते हैं, या फिर आपको किसी की तरक्की रास नहीं आती, तो ऐसे विचार वाले लोग हर वक्त कंगाल ही रहते हैं। इनके घर पर हर वक्त दरिद्रता ही रहती है। जीवन में ये कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए हमारा खास अनुरोध है आपसे कि अपने विचारों को सबसे पहले शुद्ध करिए। हर किसी के प्रति मदद का भाव लाइए। कोई अगर सफल हुआ है तो उसकी सफलता पर ताली बजाइए। जलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने मेहनत की होती तो आज सफलता आपके कदमों में होती। हर किसी का भाग्य पहले से निर्धारित है, बस ज़रूरत है मेहनत करने की। अगले नंबर पर जो घर आता है जहां हमेशा कलेश का माहौल बना रहता है। देखिए, जिस घर में कलेश का माहौल रहता है वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं रुकती। इसलिए घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं तो आपके घर पर कलेश उतना नहीं होता होगा। लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यानी जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब रिश्तेदार आपस में साथ में रहते हैं, हम संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं, तो अक्सर हो जाता है कि एक दूसरे की बातें चुप जाती हैं, विचार मेल नहीं खाते हैं और आपसी मतभेद होते हैं और अक्सर होते हैं। ऐसे घरों में लगातार ऐसा होता है। तो आपकी इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर कलेश रुक ही नहीं रहा है तो एक काम आप करिए, रोज़ाना सुबह के समय घर में भजन लगाना शुरू करिए। एक हफ्ते तक रोज़ाना सुबह भजन लगाइए भगवान के। एक हफ्ते बाद परिणाम आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगले नंबर पर जो घर आता है जहाँ बर्तन सही तरीके से नहीं रखे होते हैं। देखिए, जिन घरों में कहीं भी झूठे बर्तन फैले रहते हैं वहाँ देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए घर में बर्तन हमेशा सही स्थान पर
सहेज कर रखना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी ऐसे 3 घरों में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कंगाली ऐसे घरों में आती है। आशा रखते हैं बहुत कुछ ज्ञान आपको मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।